हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सी प्रोग्रामिंग का एक नया ट्यूटोरियल, जिसमें मैं आपको इसमें प्री प्रोसेसर के बारे में समझाऊंगा और इसकी कुछ बेसिक चीज़ें समझाऊंगा जिससे आपको आसानी होगी प्रोग्राम बनाने में। इसमें आपको आज एक पहला प्रोग्राम मैं आपको बनाकर दिखाऊंगा। पहले मैं उसकी डेफिनेशन समझाऊंगा, कैसे क्या आपको करना है, किस फॉर्मेट में करना है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। मेकिंग आवर फर्स्ट प्रोग्राम इन सी। आज हम सी में फर्स्ट प्रोग्राम बनाएंगे। पहले कुछ डिफिनेशन समझ लेते हैं। अंडरस्टैंडिंग प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। Preprocessor is a program that processes the source code before it passes through the compiler. प्रीप्रोसेसर बेसिकली एक प्रोग्राम होता है जो सोर्स कोड को प्रोसेस करता है कंपाइलर के पास भेजने से पहले। प्रीप्रोसेसर जो होता है, प्रीप्रोसेसर डायरेक्टरीज के अंदर एक ऑपरेट करता है। तो मैं आपको आपके लिए वो रखा हूँ। ये देखिए, माना कोई सी प्रोग्राम हमने बनाया, तो उसका सोर्स कोड हमने इंटर किया, कंपाइल हो। प्रीप्रोसेसर क्या होता है, वो चेक करता है कि हम किस प्रकार की प्रीप्रोसेसर डायरेक्टरीज दी गई हैं। उसी हिसाब से ये कंपाइलर को बताता है कि कैसे इसके ऊपर एक्शन करना है। प्रीप्रोसेसर की मदद से हमें पूरा डिफाइन करते हैं प्रोग्राम को। प्रीप्रोसेसर की ही मदद से हम पूरा प्रोग्राम को डिफाइन करते हैं। तो इसमें 4 हैं: फाइल इंक्लूजन डायरेक्टरीज, मैक्रो सब्स्टिट्यूशन डायरेक्टरीज, कंडीशनल डायरेक्टरीज, मिसलेनियस डायरेक्टरीज। तो इसमें से हमको सिर्फ पहला ही पढ़ना है, फाइल इंक्लूजन डायरेक्टरीज। तो हम आगे बढ़ते हैं। फाइल इंक्लूजन डायरेक्टरीज। सी प्रोग्राम में कई सारे फंक्शन प्री डिफाइन होता है। वो फाइल में सेव होते ही हम हैज इंक्लूड की मदद से उन्हें प्री डिफाइन करते हैं और उन्हें रिकॉल करते हैं। एक्सटर्नल फाइल containing function or macro definition can be included using हैज इंक्लूड डायरेक्टरीज। इसका सिंटैक्स देख लीजिए। हैज इंक्लूड, यहाँ पे टैग दिया हुआ है फाइल नेम। हम फाइल नेम को उसी टैग से डिफाइन करते हैं। इनपुट आउटपुट कमांड हम लोग समझते हैं। इनपुट आउटपुट में क्या होता है कि आउटपुट अगर हम इसलिए यूज करते हैं, अगर कोई मैसेज हमको अगर प्रिंट कराना हो तो उसके लिए हम आउटपुट यूज करते हैं। अगर हमको किसी से इनपुट लेना हो तो उसके लिए हम इनपुट यूज करते हैं। तो जैसे यहाँ पे प्रिंटएफ में इसी फॉर्मेट से सिंटेक्स बनता है कि प्रिंटएफ के अंदर मैसेज देनी हो तो इसी के अंदर हम मैसेज देते हैं। और इनपुट आउटपुट कमांड ये 3 टैग से इसको हम जानते हैं। हैज इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच। स्टूडियो डॉट एच का मतलब होता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, और कोनियो डॉट एच का मतलब होता है कंसोल इनपुट आउटपुट, और एक होता है मैक डॉट एच। इसका हम लोग यूज नहीं करेंगे, सिर्फ यही 2 का यूज होता है। हैज इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, हैज इंक्लूड कोनियो डॉट एच।
तो हम लोग इसको कुछ सम इंस्ट्रक्शन बिफोर मेकिंग ए सी प्रोग्राम। डू नॉट यूज कैपिटल लेटर, हम लोगों को कैपिटल लेटर नहीं यूज करना है। अगर आपको कैपिटल लेटर सिर्फ मैसेज देते हुए ही सिर्फ यूज कर सकते हैं। प्रिंटफ के अंदर जब आप मैसेज देते हैं उसी के अंदर आप सिर्फ कैपिटल लेटर का यूज कर सकते हैं और बाकी कहीं नहीं कर सकते। अगर आप कहीं भी करते भी हैं तो आपका प्रोग्राम एरर हो जाएगा। राइट द प्रोग्राम इन गिवन सिंटैक्स, जिस सिंटैक्स में आपको प्रोग्राम दिया गया है उसी सिंटैक्स में आपको करना है। अगर और किसी सिंटैक्स में करेंगे तो आपका प्रोग्राम तुरंत एरर हो जाएगा। और तीसरा, ऑलवेज यूज सेमीकोलन सिंबल टू एंड प्रोग्राम। अगर आप प्रोग्राम करते समय आपका प्रोग्राम खत्म हो रहा है तो वहां पे सेमीकोलन से ही बंद होगा वो प्रोग्राम। अगर आप सेमीकोलन नहीं लगाते हैं, अगर कोई प्रोग्राम जैसे एंड हो रहा है वहां पे सेमीकोलन नहीं लगाए तो आपका प्रोग्राम ये भी एरर हो जाएगा। ये 3 बातें। और चौथी बात ये कि ऑलवेज राइट एंड प्रोग्राम अंडर, आपको करली ब्रेस के अंदर प्रोग्राम को लिखना है। अगर इसके बाहर लिखा तो आपका प्रोग्राम एरर हो गया। यही सब चीजों का आपको इसमें ध्यान रखना है। तो चलिए हम एक छोटा सा प्रोग्राम बना लेते हैं टर्बो सी प्लस प्लस में। स्टार्ट टर्बो सी, फाइल में न्यू पर क्लिक करेंगे, इसको बड़ा कर लेना है और आपको मैंने बताया था कि हमको सिर्फ 2 ही का इस्तेमाल करना है, हैज इंक्लूड studio.h, हैज इंक्लूड conio.h। तो हम यही 2 का इस्तेमाल करेंगे, मैक वाले का इस्तेमाल नहीं करेंगे। आपको मैंने बताया था कि मैसेज आप सिर्फ कैपिटल लेटर में दे सकते हैं। और आपको सेमी कॉलम लगाना नहीं भूलना है। अगर आप सेमी कॉलम नहीं लगाएंगे तो आपका प्रोग्राम तुरंत का तुरंत गलत हो जाएगा। फिर यहाँ पे सेमी कॉलम लगाएंगे। चलिए हम रन कराते हैं प्रोग्राम को। ये हमारा रन हो गया, हेलो वर्ल्ड। तो हे गाइस, आपको उम्मीद है कि ये प्रोग्रामिंग समझ में आई होगी। अगर आपको ये समझ में आई होगी तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर करना ना भूलें।